सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। राजकीय विद्यालय में होगी बाल वाटिका, 1 वर्ष तक दी जाएगी पूर्व प्राथमिक शिक्षा। प्रवेश की आयु 4 से 6 वर्ष। बाल वाटिका रिकॉर्ड व रजिस्टर का करना होगा संधारण। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत विद्यालय में बाल वाटिका यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा देना भी अनिवार्य किया गया है। तो इसी के चलते राजस्थान में भी राजकीय विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु बाल वाटिकाएं हैं वो आरंभ की जाएगी। अब ये जो बाल वाटिकाएं आरंभ होगी उनमें 4 से 6 वर्ष आयु तक के सभी बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए 1 वर्ष निर्धारित किया गया है, जिसमें कक्षा 1 से पूर्व की जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा होती है वो दी जाएगी। उसके लिए आयु का निर्धारण हो चुका है। साथ ही रिकॉर्ड का संधारण किस प्रकार करना है, कौन कौन से रिकॉर्ड रखने हैं, उसके बारे में भी आज बात करेंगे। साथ ही किन किन विद्यालय में ये प्रारंभ होगी और किन में नहीं होगी, उसके बारे में भी बात करेंगे। बात करें इस आदेश की, जो कार्यालय निदेशक प्राथमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी किया गया है। शासन उप सचिव प्रारंभिक शिक्षा आयोजन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर को। विषय है राज्य में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत बाल वाटिका के संचालन की कार्य योजना एवं तदनुसार आवश्यक वित्तीय प्रस्ताव के संबंध में बताया गया है। अब यहाँ पे बात की गई है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में राजकीय विद्यालयों में बाल वाटिका एवं पूर्व प्राथमिक कक्षाएं प्रारंभ किए जाने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में बनी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं प्रारंभ करने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता, बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान के आधार पर मजबूत करने के लिए बाल वाटिका संचालन सकारात्मक पहल है। बाल वाटिका के योजना के 4 से अधिक परंतु 6 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा से वंचित रहे हैं, उन्हें 1 वर्षीय बाल वाटिका में अध्ययन करवाकर 1 वर्ष तो उन्हें बाल वाटिका में पहले अध्ययन करवाना होगा। उसके बाद कक्षा 1 हेतु तैयार करने के लिए चरणबद्ध प्रयास किए जाने प्रस्तावित है। इसके लिए आयु निर्धारित की गई है कि 4 वर्ष से अधिक किंतु 6 वर्ष से कम होना चाहिए बालक, उनको 1 वर्षीय बाल वाटिका में शिक्षा दी जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत स्टेट स्पेसिफिक ECCE टैक्स एंड ट्रैक्स के संबंध में दिनांक 11/11/2021 को अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय स्कूल शिक्षा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में ऐसे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय, अब यहाँ पे बात आ रही है कि किन किन विद्यालयों में ये प्रारंभ होगी। ऐसे विद्यालय प्राथमिक विद्यालय है, यानी ऐसे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जहाँ आंगनवाड़ी समन्वित नहीं है, जहाँ जहाँ आंगनवाड़ी नहीं है वहाँ 1 वर्षीय बाल वाटिका चरणबद्ध रूप से आरंभ किए जाने की कार्य योजना का निर्माण किया जाना है। अर्थात जहाँ पे आंगनवाड़ी नहीं है वहाँ पे ये बाल वाटिका आरंभ होगी। इस हेतु कार्य योजना आवश्यक वित्तीय प्रावधान भी किए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए, बाल वाटिका हेतु विद्यालयों का जो चयन है एवं प्रवेश है उसमें बताया गया है कि राज्य में जो 33 जिले हैं उसमें बाल वाटिका प्रारंभ करने हेतु प्रथम चरण में ऐसे राज्य के विद्यालयों का चयन किया गया है जहाँ आंगनवाड़ी समन्वित नहीं है। जहाँ जहाँ आंगनवाड़ी समन्वित नहीं है वहाँ बाल वाटिका होगी। इन राज्य के विद्यालयों में 4 से 6 अधिक परंतु 6 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा से वंचित रहे हैं, उन्हें 1 वर्ष बाल वाटिका में अध्ययन करवाकर कक्षा 1 हेतु तैयार करने के लिए चरणबद्ध प्रयास किए जाएंगे। इस क्रम में प्रथम चरण में राज्य में प्राथमिक शिक्षा के कुल 1090 विद्यालयों का चयन किया गया है। अब प्रथम विद्यालय में 1090 विद्यालय कौन कौन से हैं, जैसे प्रत्येक आकांक्षी 12, करौली, धौलपुर, सिरोही और जैसलमेर जिले के 50 विद्यालय, तो 5 × 50 यानी 250 विद्यालय तो इन जिलों के हैं। शेष 28 जिलों में प्रति जिला 30 विद्यालय दिए गए हैं, तो 840 वो विद्यालय, तो कुल मिलाकर 1090 विद्यालय है जिसमें बाल वाटिका शुरू की जाएगी। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बात भी बताई गई है कि सभी विद्यालयों में ये नहीं होगी। बाल वाटिका हेतु ऐसे विद्यालय का चयन किया जाएगा जिसमें कम से कम 5 कक्षा कक्ष हो। विद्यालय में बाल वाटिका हेतु एक कक्षा कक्ष का उपयोग में लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता होने पर विद्यालयवार पृथक से भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव समसा कार्यालय को प्रेषित किए जाएंगे। इसी प्रकार बाल वाटिका कक्षाओं के लिए जो पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा तैयार किया गया है। पाठ्यचर्या यानी पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकें राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसका जो असेसमेंट यानी आंकलन होगा, बाल वाटिका में आंकलन CC पद्धतियां पाठ्यचर्या में नियोजित अनुभवों के आधार पर आधारित होगा। आंकलन में बच्चों के विकास के प्रेक्षण करना एवं उनके स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति प्रतिदिन
के अनुभव एवं कला कार्य तथा अन्य क्रियाकलापों में उनकी भागीदारी, उनका व्यवहार शामिल होगा। बाल वाटिका सत्र पूर्ण करने पर होलिस्टिक कार्ड के में प्रगति दर्ज की जा सकेगी। साथ ही बाल वाटिका का जो संचालन है वो 4 घंटे रहेगा। बाल वाटिका संचालन की अवधि 4 घंटे होगी। सप्ताह के प्रथम 5 दिनों में बाल वाटिका संचालन किया जाएगा। शनिवार के दिन शिक्षकों द्वारा सप्ताह में कराए गए शिक्षण अधिगम का मूल्यांकन करने, अगले सप्ताह के कार्यक्रम की योजना बनाने, आगामी सप्ताह हेतु शिक्षण अधिगम तैयार करने, अभिभावकों से संपर्क करने, पोर्टफोलियो रिकॉर्ड संधारण के लिए कार्य किया जाएगा। यानी 5 दिन बाल वाटिका चलेगी। इसी प्रकार बाल वाटिका संचालन के लिए वित्तीय प्रशासनिक नियंत्रण पीओ का रहेगा। ग्रीष्मकाल में जो समय है वो 8 से 12 बजे तक रहेगा। शीतकाल में समय 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। प्रवेश के लिए आपको बता ही दिया है कि बाल वाटिका के संचालन की अवधि 1 वर्ष रहेगी। 4 वर्ष से अधिक और 6 वर्ष से कम आयु के बालक बालिका इसमें प्रवेश ले सकते हैं। विद्यार्थियों की संख्या है वो 30 निर्धारित होगी। इस हेतु पास आस पड़ोस में रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। जो स्टाफ का चयन है उसमें भी बताया गया है कि अन्य सहयोगी स्टाफ इसमें आएगा। बाल वाटिका हेतु निम्नानुसार सहयोगी स्टाफ की सेवाएं ली जा सकेगी, जो राजस्थान कॉन्ट्रैक्टल हैसिंग और सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अनुसार होगी। एनटीटी प्रशिक्षित कार्यकर्ता, अन्य शैक्षिक डिप्लोमा या डिग्रीधारी योग्यता प्राप्त एक अनुबंध कार्मिक प्रतिमाह 8,000 रुपये मानदेय पर रखा जाएगा। सहायिका या परिचारिका एक अनुबंध कार्मिक प्रतिमाह 5,000 रुपये पर देय होगी। सफाई कर्मचारी एक अनुबंध कार्मिक प्रतिमाह 4,000 रुपये दिया जाएगा। बात करें बाल वाटिका में रिकॉर्ड संधारण की और रजिस्टर की, तो इस हेतु बाल वाटिका में प्रभावी प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक रिकॉर्ड तथा रजिस्टर व्यवस्थित रूप से संधारित किए जाएंगे। जैसे प्रवेश रजिस्टर है, स्वास्थ्य रजिस्टर है, इसके अलावा प्रगति पोर्टफोलियो अर्थात बच्चों की जो प्रत्येक बच्चे की पोर्टफोलियो बनेगी, शैक्षिक शिक्षक दैनंदिनीय विविध रिकॉर्ड है, ये सभी उसमें शामिल किए जाएंगे। परिवेश है, बाल वाटिका विद्यालयों का परिवेश रोचक और आकर्षक शैक्षिक परिदृश्यों, बाल उपयोगी सामग्री आधारित चित्रात्मक हो, झूले एवं बाल सहयोगी खिलौने, फर्नीचर से शाला का वातावरण शिक्षण अधिगम के लिए उपयोगी हो, पौधारोपण कर विद्यालय में हरियाली भी की जाए। उपरोक्त अनुसार दोस्तों सत्र 2022-23 में प्रथम चरण में 1,090 राजकीय विद्यालय में 1 वर्षीय बाल वाटिकाएं प्रारंभ किए जाने के क्रम में समेकित प्रस्ताव वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति हेतु ये भेजा गया है। बाल वाटिका हेतु बजट प्रस्ताव भी बताया गया है। ये अलग अलग बजट प्रस्ताव है। पदों की संख्या भी निर्धारित की गई है। टीएलएम यानी टीएलएम जो होगा प्रत्येक बाल वाटिका 30 विद्यार्थियों के लिए होंगे। प्रति विद्यार्थी टीएलएम राशि 500 रुपये दे होगी। फर्नीचर, रंग पुताई, खिलौने प्रत्येक बाल वाटिका में 1,00,000 रुपये खर्च किए जाने प्रस्तावित है। तो दोस्तों राज्य में सत्र 2022-23 में बाल वाटिकाएं प्रारंभ की जाएगी, जिसमें कक्षा 4 से लगा के 6 वर्ष तक आयु के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। ये बाल वाटिका 1 वर्ष के लिए होगी। उसके बाद बच्चों को प्रथम कक्षा में एडमिशन दिया जा सकेगा। तो और साथ ही जैसा कि दोस्तों आपको बताया गया कि प्रारंभ में ये बाल वाटिका राज्य के 1,090 विद्यालयों में प्रारंभ की जाएगी। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।